अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार की अलग अलग महिलाओं के साथ वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद भूचाल मचा हुआ है। इस सीडी के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीडी देने वाले शख्स ने दावा किया है कि केजरीवाल को तो ये सीडी 15 दिन पहले ही सौंप दी गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया को सुना आपने। सिसोदिया कह रहे हैं कि कथित सेक्स सीडी मिलने के आधे घंटे के भीतर उनकी सरकार ने संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला सही वक्त पर लिया गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया न्यूज समेत कई न्यूज चैनलों को सीडी सौंपने वाले ओम प्रकाश का दावा बिल्कुल अलग है। ओम प्रकाश कहते हैं कि संदीप कुमार की कथित सेक्स सीडी उन्होंने करीब 15 दिन पहले ही केजरीवाल के पास पहुंचवा दी थी। ये है कि भाई चलो भाई गलत तो गलत है, उसको पहुंचाना है, तो अब क्या है कार्रवाई। केजरीवाल को तो पहले से पता है, ये तो 15-20 दिन पहले केजरीवाल साहब के यहाँ पहुंच गई है। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। बुधवार शाम 5 बजे इंडिया न्यूज को एक सीडी मिलती है जिसमें कथित तौर पर संदीप कुमार की अश्लील तस्वीरें और वीडियो है। इसी बीच खबर आई कि ये सीडी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी पहुंचाई जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये थी कि एलजी इस मामले में एक्शन लेने वाले हैं और इसी बीच इंडिया न्यूज भी लगातार संदीप कुमार और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। साफ है कि केजरीवाल सरकार को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मामला गंभीर होने वाला है। इसलिए रात करीब 8:30 बजे खबर आई कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने कैबिनेट से संदीप कुमार को हटा दिया। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त सीडी प्राप्त हुई है उसके आधा घंटे के अंदर अंदर जो प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण लोग पार्टी में हैं उन सब से विचार विमर्श के बाद सरकार ने निर्णय लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के कन्वीनर ने उन्हें पद से 15 दिनों पहले नहीं। अजीत श्रीवास्तव के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस पर भी रवि से बात करेंगे कि क्या 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सीडी मिल गई थी और क्या कार्रवाई सिर्फ मीडिया के दबाव में की गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने कल इंडिया न्यूज से फोन पर बातचीत करते हुए और भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो कि दिल्ली से पंजाब गए हैं, टिकट बांटने के नाम पर पंजाब में महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे ही आरोप पंजाब की ये जो आम आदमी पार्टी की टीम दिल्ली से भेजी गई है उस टीम के कुछ वरिष्ठ लोगों पे हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह के आरोप संदीप जी पे आज लगे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इससे पहले कि ये सीडी न्यूज चैनल्स में पहुंचे और इससे पहले कि ये नाटक दोबारा करना पड़े, क्या आम आदमी पार्टी आज इन आरोपों पे जांच करवाना शुरू करेगी? अगर करती है तो पता लग जाएगा नैतिकता चाहते हैं, अगर नहीं करती है तो पता लग जाएगा कि जो बाकी पार्टियां ड्रामा करती है वो ये भी कर रहे हैं। आपने पंजाब के बारे में कहा योगेंद्र जी कि पंजाब में कुछ नेताओं, बड़े नेताओं के बारे में ऐसी जानकारी है जो इस तरह के स्कैंडल में पड़े हैं। क्या आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? क्या कोई आप आरोप लगाना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए। मैं पंजाब के नेताओं की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिल्ली से। जी हाँ, पंजाब जो गए हैं दिल्ली से नेता, माफ कीजिएगा, जो पंजाब दिल्ली से नेता गए हैं जी, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे आके बताते हैं, कहते हैं भाई साहब देखा नहीं जाता अपनी आंख से जो कुछ हो रहा है। विस्तार से बताते हैं किस किस तरह से शोषण हो रहा है महिलाओं का वहां, ये सब मुझे बताया जाता है। और अगर ये पार्टी गंभीर है, मैं नहीं समझता जो बात मेरे तक पहुंचती है वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंचती होगी। और अगर कोई पार्टी गंभीर है नैतिकता के बारे में तो वो अपने आप इस पे इंक्वायरी नहीं करवाएगी, या कि वेट कर रहे हैं कि किसी सीडी किसी चैनल के पास किस दिन पहुंच गई तो उसको हटा देंगे। ये तो काम कांग्रेस भी करती है, ये तो काम बीजेपी भी करती है, तो आप कैसे अलग हुए उन सबसे? जो दिल्ली से बड़े नेता गए हैं सब उनके नाम जानते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगा, लेकिन योगेंद्र जी आप कोई नाम लेना चाहेंगे? आप कोई खुलासा करना चाहेंगे? जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी और मैं आप जानता हूं कोई आप हल्की बात नहीं करते हैं, आपने अपने शायद पूरे व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में या व्यवसायिक जीवन में कभी कोई हल्की बात नहीं की है किसी के बारे में। दीपक भाई, मैं जानता हूं, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इस तरह के किस्से, इस तरह के आरोप
बहुत बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। और मेरे पास जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने मुझे आके बोला है, मेरे पास कोई सीडी नहीं है, कोई गुप्त सीडी नहीं है, कोई गुप्त रिकॉर्डिंग नहीं है। इन सब धंधों से मैं बाहर रहता हूं। कोई आके बताता भी है तो मैं तो आंख बंद कर लेता हूं। लेकिन ये बात इतने लोग आके मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से इस पार्टी के नेतृत्व को बताना चाहता हूं। हो सकता है बेचारों तक आज तक की खबर कभी ना पहुंची हो। तो अगर आप इतने ही नैतिकता के बारे में सजग हैं तो करवा लीजिए ना जांच। पंजाब में किसको टिकट मिल रही है, किसको टिकट का झांसा दिया जा रहा है, किस किस महिला को टिकट के बारे में किन किन स्थितियों में डाला जा रहा है, इसकी जांच करवा लीजिए ना। रवि, योगेंद्र यादव तो बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं, उनकी भी पड़ताल करनी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर है। क्या ये सीडी, क्या ये जानकारी, क्या ये वीडियो, क्या ये क्लिपिंग्स, फोटोग्राफ्स अरविंद केजरीवाल के पास 15 दिन से मौजूद थी? अगर थी तो तब इस पर कुछ क्यों नहीं किया गया? क्या कहीं ना कहीं मामले को दबाना चाहते थे? और अब जबकि बीती शाम कई मीडिया हाउसेस में ये सीडी पहुंचाए गए, उसके बाद तुरंत हरकत में आकर संदीप कुमार को हटाया गया है। देखिए, करीब 15-20 दिन पहले से ये खबर थी मार्केट में कि इस तरह की कोई सीडी है जो अरविंद केजरीवाल तक पहुंची हुई है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कल हम तक ये सीडी पहुंची थी और उसके साथ में एक खत था जिसे कि ओम प्रकाश नाम के एक शख्स ने लिखा था, उसमें अपना एड्रेस दिया हुआ था, तो सबसे पहला काम हमने यही किया था कि इसकी सत्यता जांचने की कोशिश की थी। हमने अपने संवाददाता को भेजा था उस पते पर और पता लगा वहां पर कि ओम प्रकाश नाम का शख्स भी वहां पर रहता है और वो एड्रेस भी सही है। इसी के बाद हमने इसको मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और आम आदमी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था और नतीजे के तौर पर आधे घंटे बाद ये आ जाता है कि उनको हटा दिया गया संदीप कुमार को। कहीं ना कहीं दाल में तो देखिए इसमें साफ साफ काला नजर आता है। बिल्कुल रवि, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल खुद अब तक सामने क्यों नहीं आए? सिर्फ एक ट्वीट किया, ये जानकारी दी कि संदीप कुमार को हटा दिया